हर हर महादेव। श्राद्ध का महत्व, श्राद्ध का रहस्य, इस बारे में ये वीडियो है आज की। बहुत दिनों बाद आमने सामने बात हो रही है आपसे। ये आप भी सोच रहे होंगे कि पंडित जी ने बहुत दिनों से जो है कोई भी वीडियो नहीं लाए, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। श्राद्ध के महत्व को और श्राद्ध क्या है, कैसे है, इस बारे में ये वीडियो है। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, आप मेरे साथ बने रहें। ये श्राद्ध क्यों किए जाते हैं, क्या फल होता है? श्राद्ध करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, पितृ प्रसन्न होते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि ये शरीर पितरों के द्वारा ही, हमारे पूर्वजों के द्वारा ही है। ये जमीन है, वस्तुएं हैं, खाद्य हैं, जितनी भी है सब हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे पितरों के द्वारा दी गई है। उनको धन्यवाद करने का जो गरुड़ पुराण में आया है कि ये रहस्य जो बता रहे हैं ना, आपको बताया गरुड़ पुराण में, उसी रहस्य का उजागर किया गया कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए। पितृ प्रसन्न होंगे तो क्या क्या हमें आशीर्वाद देंगे। ये आपको मैं जानकारी दे रहा हूं कि पितरों को करना, श्रद्धा शब्द जो है, श्रद्धेय दीयताम, श्रद्धा पूर्वक किए गए कार्य से ही, चाहे आप कुछ भी दान करें, चाहे एक मुट्ठी चावल ही दान करें, वो भी पितरों को प्रसन्न करते हैं। किन किन वस्तुओं से पितरों को प्रसन्न किया जाए, जो साधारण से है। 3 चीजें गरुड़ पुराण में, कई सारे पुराणों में भी आया किस प्रकार कि एक तो गंगा जल, पहला गंगा जल, दूसरा काले तिल। आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि काले तिल और सफेद तिल और भूरे तिल, ये 3 तिल जो है भगवान विष्णु को, क्योंकि ये सारी क्रियाएं जो विष्णु भगवान के सन्निधि में होते हैं। यूं तो गया जी में और बद्रीनाथ में, कपाल जो है वहाँ जो है, अपने हरिद्वार में, बहुत सारे तीर्थों में तर्पण आदि कराया जाता है। परंतु घर में यदि आप तर्पण कर रहे हैं, अपने पितरों को जो है श्राद्ध कर रहे हैं, तो गंगा जल, काले तिल और कुसा। कुश जो है, अगर वो भी नहीं है तो दूब जो होती है, दूब घास से भी अपने पितरों के लिए जल दान करें। इस प्रकार कि आप जो है ब्राह्मण को बुला के तर्पण आदि करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं, तो 16 दिन, जिस तिथि में आपके पूर्वज, आपके दादा, परदादा, आपकी जो है माँ, दादी, परदादी, ये 3 पीढ़ियों का विशेष जो है श्राद्ध किया जाता है। तो उनमें अगर तिथि के अनुसार आपको तिथि ज्ञात है, मृत्यु की तिथि ही श्राद्ध में दी जाती है। महालय श्राद्ध हो या उनकी पुण्यतिथि, वार्षिक श्राद्ध हो, उसी तिथि में किया जाता है। तो उस तिथि में 16 दिन, पूर्णिमा से लेके और आश्विन मास की अमावस्या तक, पितृ विसर्जनी अमावस्या भी कहते हैं, पितृ अमावस्या भी कहते हैं, सर्व पितृ अमावस्या भी कहते हैं, बहुत सारे नामों से जो है लोकाचार में चला आ रहा है। उसमें यदि आपको तिथि ज्ञात है तो उसी तिथि में अपने जो है पूर्वजों को अन्नदान, जलदान, तिलदान से प्रसन्न करें। और अगर आपको तिथियां जो है नहीं है, तो फिर भी 16 दिन एक कार्य तो करें ही करें। प्रातः काल स्नान आदि के करके, एक लोटे में गंगा जल और जल भर के, उसमें थोड़े से काले तिल डालकर, कुसा का जो है उसमें थोड़ी सी कुसा डाल लें, और अंगूठे के पास से, ये पितृ तीर्थ है, यहाँ से ही दक्षिण दिशा को मुंह करके अपने पितरों का ध्यान करके, अपने पूर्वजों का ध्यान करके जलदान करें, अन्नदान करें। और विशेष तो गरुड़ पुराण में यह है, पितरों को श्वेत वस्त्र, श्वेत पुष्प अर्पण करें, उनको जो है करें। और जल देते हुए भी स्वधा 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 3 बार उच्चारण करें। स्वधा जो है श्राद्ध की अधिष्ठात्री, पूर्वजों की अधिष्ठात्री देवी है, तो उससे बड़े प्रसन्न होते हैं। 3 बार स्वधा, गरुड़ पुराण में भी कई जने जो है आपको विद्वानों ने बताया, स्वधा स्वधा कहने मात्र से ही पितृ जो है प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार करें, रोज नित्य प्रति जल दान करें, दक्षिण दिशा में होकर पितरों के लिए जल दान करें। उससे क्या होगा? उससे होगा कि आपके पितृ किसी लोक में भी, किसी रूप में भी है, वो प्रसन्न होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। अगर आप नहीं कर रहे हैं, अगर आपने उनको त्याग दिया है, उन्हें जो है नहीं कर रहे, तो ये दोष पितृ दोष का कारण बनता है। अगर आप श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध नहीं कर रहे हैं अपने पूर्वजों का,
तो वो पितृदोष का कारण बनेगा। और आजकल पितृदोष का जो है ज्यादातर क्यों होता है, इसी वजह से होता है कि हमारे अपने पूर्वजों को, अपने जो है 3 पीढ़ी को भी नमस्कार प्रणाम करना भूल जाते हैं, और करते भी हैं तो एक आडंबर रूप में कि आज श्राद्ध है जी, ये करना है, तो पहले ही अगर नकारात्मकता हो जाएगी तो वो उसे पितृ प्रसन्न नहीं करते। कुछ वस्तुएं जो त्याग है उसमें उनका अगर समावेश आपने पितृ भोजन में किया तब भी वो जो है पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। और पितृ दोष से होते हैं संतान वृद्धि रुक जाती है, अपना जो है परिवार का जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो चल रहा है ना, हमारा वंशबेल जो चल रही है वो रुक जाती है। ऐसा गरुड़ पुराण में आया है। इसलिए पितरों का विशेष रूप से हमारे यहाँ बहुत तरह के जो है श्राद्ध है, जो है नांदीमुख श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध, वार्षिक श्राद्ध, और ये 16 दिन के श्राद्ध, इस तरह बहुत सारे श्राद्ध है। परंतु इन 16 श्राद्धों में 16 दिनों में अपने पितरों को प्रसन्न करें, और इससे जो है इससे के करने से आपके पितर प्रसन्न हो गए, आपके धन संतान सबकी जो है बढ़ोतरी हो।